नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12 के बायोलॉजी के टॉपिक लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि 2014, 2016, 17, 18, 19, 20 लगभग 5 या 6 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उस बोर्ड एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी बनता है, प्रायिकता बनता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्लास 12 यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है और लैंगिक जनन में इसमें संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लैंगिक जनन में जो लैंगिक जनन है, जैसे अगर ये पेरेंट है या इसी को जनक कह सकते हो, अगर ये जनक है, जनक से अगर प्रोजेनी बनेगा, जनक से अगर प्रोजेनी बनेगा या इसकी संतानें इसी को कहते हैं, जनक की जो संतानें बनेंगी उसमें अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक, एक जनक, और लैंगिक जनन में 2 जनक इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फीमेल। मेल फीमेल मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसे टाइप के जो हो चुके, ऐसे टाइप के जनन को, रिप्रोडक्शन को हम लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें 2 पेरेंट होते हैं, और जिसमें एक होते हैं उसको अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। चलिए हम दूसरा देखते हैं। इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं। इसमें जैसे जब एक ही जनक होगा तो इसमें युग्मक की आवश्यकता ही नहीं होगी, केवल एक ही जनक उसको संतान की उत्पत्ति कर देगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा ही जो संतान होती हैं उनका निर्माण होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, अतः इसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। और समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा तो गुणसूत्र आधे आधे ही आते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी संतान है उसमें आधा तो गुण माता का और आधा गुण पिता का होता है। तो जैसे अगर कोई मेल है, फीमेल है, अगर ये दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे तो हमारी संतान बनेगी। और अगर ये मेल है, ये फीमेल है, ये फर्टिलाइजेशन करेगा और संतान बनेगी। तो इसमें 50% कैरेक्टर जो माता का होगा, 50% पिता का होगा। तो ये 50% किसके? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के ही द्वारा ये संभव हो पाया है। आप लोग आपको समझाने के लिए मैं अलग से पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से अच्छा समझ सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा लिख सकें, जिससे एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क दे दे। अगर इतने ही पॉइंट आप लिख देते हैं तो बहुत है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है कि नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। और लैंगिक जनन में देखते हैं कि इसमें नए जीव में विभिन्नता देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। ये किस लिए देखने को मिलती है कि जैसे अगर मान लीजिए कि नए जीव में विभिन्नता क्यों देखने को मिलती है? अगर मेल है, फीमेल है, फर्टिलाइजेशन करेगा तो यहीं से वेरिएशन आएगा। विभिन्नता इसी को कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। ये विभिन्नता क्यों आएगा? क्योंकि माता और पिता, ये माता और पिता दोनों का गुण, माता और पिता दोनों का गुण संतान में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे विभिन्नता है। दोस्तों, हो सकता है कि जो पिता है वो काला हो, जो माता है वो गोरी हो,
तो इनका जो संतान हो ये गोरा और काला ना होकर पूर्णतः ये सांवला हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं जैसे हमारे पास कोई पिता है और माता है, अगर पिता काला है और माता गोरी है, संतान जो हो वो सांवला हो। यही विभिन्नता है दोस्तों। चलिए हम दूसरा देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। जब उसमें एक ही पेरेंट होंगे तो उसमें निषेचन कहाँ से होगा। जैसे अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट होते हैं, पेरेंट मतलब जनक, एक ही जनक होते हैं, इसीलिए इनमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन होने के लिए कम से कम दो जनक आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो युग्मक भाग लेते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। एक युग्मक पिता का, एक युग्मक माता का, दोनों भाग लेंगे तो संतान बनेगा। और इसी दोनों के फ्यूजन को या संलयन को निषेचन कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। 4 पॉइंट आप लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क आपको बोर्ड की परीक्षा में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग से सूचना है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उसी नोटिफिकेशन से आप लोग वीडियो देख सकेंगे।